ताकत नहीं है क्या? बजाओ। अछूता जी, आप पर चोरी का आरोप लगा है और आप ये क्या कर रही हैं? ये हमारे पुरखों की धरोहर है। ये संदूक चोरों की भांति उठाकर भागी थी आप। मैंने अपने नेत्रों से देखा। कहिए, ये सत्य है ना? बोलिए, क्या आपने चोरी की है या नहीं? चोर तो मैं हूं। मैं शरीर से रोग चुराती हूं और कुछ नहीं। किंतु जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, वही मैं यहां बताने आई हूं। मैं किसी चोर को यहाँ पे उजागर करने आई हूं। वो चोर जो हमारे ही मध्य में यहाँ उपस्थित है। ये आप क्या कह रही हैं? कौन है वो चोर? वो चोर है उग्रपन जी। मैं ये क्या कह रही हैं आप? इतना बड़ा लांछन लगाने से पहले आपने एक बार सोचा? मैं बरसाना का महापंडित हूं। मैं एक शीलवान ब्राह्मण हूं। जीवन में आज तक भी मैंने असत्य नहीं कहा, और आप इतना बड़ा लांछन लगा रही हैं मुझ पर। बताइए, क्या चुराया मैंने? आपके आभूषण, आपके धन, क्या चुराया मैंने? बताइए मुझे। मुझे एक बात बताओ, क्या केवल धन और आभूषण ही चुराया जा सकता है? ज्ञान कभी चुराया नहीं जा सकता। ज्ञान? क्या हुआ? सब चुप क्यों हो गए? ये तुम्हारे पूर्वजों की धरोहर है। उन्होंने अपने अनुभव से इन ताम्रपत्रों पर ब्रह्मांड का ज्ञान लिखा है। जीवन के गूढ़ रहस्य इसमें लिखे हैं। किस लिए? ताकि तुम इस ज्ञान को अगली पीढ़ी में बांट सको, ताकि इस ज्ञान को तुम समाज में बांट सको, लोगों को जीवन का मोल सिखा सको। तुम क्या करते हो? इसे छुपा के रखते हो एक संदूक में, अपने घर में किसी कोने पे रखते हो। चोर का अर्थ है जो किसी और की वस्तु है, जिसपे किसी और का अधिकार है, उसे अपने पास रखना। और तुम यही कर रहे थे। क्या मैंने उचित कहा? हाँ। देखो, ज्ञान पे सबका अधिकार है। सबको ज्ञान मिलना चाहिए। अब बताओ, संसार से ज्ञान छिपाना ये ज्ञान की चोरी नहीं हुई? और ये क्या है? 21 दशा में रखा था तुमने संदूक को। अच्छा हुआ मेरे हाथों ये लग गया, किसी और के नहीं। तो मैंने इसे बड़े अच्छे से साफ किया। ये सारा प्रपंच मैंने इसलिए किया ताकि तुमको मैं इस ज्ञान का मूल्य समझा सकूं।
लो अपनी धरोहर रख लो अपने पास, किंतु एक विनती है तुमसे, इस ज्ञान को इस प्रकार छुपा के किसी कोने में मत रखना। इस ज्ञान को संसार के साथ बांटो, सबको सिखाओ ये सब, इतनी तुमसे विनती करूंगी बस। अच्युता जी, मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा, क्योंकि आपने ज्ञान की इस मंदिर की स्थापना की, मेरे पूर्वजों के ज्ञान को सबके लिए उपलब्ध करवाया। कदाचित मेरे पूर्वजों की भी यही मनोकामना हो सकती है। बस मैं जीवन भर आपका ऋणी बन गया हूं। आपका बहुत बहुत आभारी हूं मैं। किंतु तुम्हें बता दूं, इतने से कुछ नहीं होगा। अरे इस ज्ञान का प्रचार प्रसार समाज में करना चाहिए, लोगों को सिखाना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। और मेरे पास इसका एक सुझाव भी है। हाँ हाँ, अवश्य बोलिए। राधा, अपने मन में जो भी बात है कह दो। मेरे मन की बात? तुम्हारे ही मन की बात, जो भी मन में बात है संकोच मत करो, आत्मविश्वास के साथ कह दो। मैं कह रही हूँ ना। हाँ राधा बेटी, कहो, अपनों के सामने हिचकिचाते नहीं, कहो ना। बाबा, मैं चाहती हूँ कि मैं प्रतिदिन प्रातः एक प्रहर इस ज्ञान मंदिर की सेवा करूँ। वो क्या है ना, हमारे घर की बहुएं घर का काम काज छोड़कर यूं लोगों के मध्य बैठ के ज्ञान नहीं बांटा करती। ऐसा संभव नहीं है। इसे बात करने की अनुमति किसने दी? तो मेरी अनुमति का बिना बोल कर सकते हो, बन जाए। जटिला, मैंने कहा ना, जो अच्युता जी चाहेंगी वैसा ही होगा। और यदि राधा ये कार्य करना चाहती है तो उसे करने दो ना, ये तो अच्छी बात है। जी धन्यवाद बाबा। किंतु राधा, एक बात स्मरण रहे, एक ज्ञान की गंगा है, ये हर एक व्यक्ति के लिए निश्चल और निर्विरोध होकर बहनी चाहिए। इसी को कभी भी ज्ञान के लिए मना मत करना। अवश्य। भला मैं किसी को ज्ञान अर्जित करने के लिए कैसे मना कर सकती हूँ अच्युता जी? शाबाश। उग्रवा जी ने मुझसे कहा है कि तुम दोनों ना समझो, जो कि 100% उचित है। मैं अब आ गई हूँ तो तुम दोनों को समझदार बना दूंगी। आज से तुम दोनों मेरे साथ योग करोगे। योग? हाँ योग। पूछना मत योग क्या होता है, थप्पड़ मारूंगी तुम्हें। योग से अच्छा कुछ भी नहीं। योग व्यक्ति को महान बना देता है। इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ नहीं जो योग से प्राप्त न किया जा सके। पानी है ना, थोड़ी बहुत समझ तुम दोनों को है ना, तो आना मेरे साथ योग करना। हो पाएगा? दुर्बल। हाँ हाँ अच्युता जी, ये दोनों आपके साथ अवश्य योग करेंगे। राजा, तुम अपना कार्य करना, मैं इन चंगू मंगू को उनका काम दे के आती हूँ, ठीक है?
हाँ, अच्छे से काम करना। कैसा कार्य? श्रम योग। ये कैसा योग है? हेलो, श्रम योग का समय हो रहा है। अब इस धरती पर जहां जहां मैंने निशान बनाया है ना, वहां पे खोदना। ये इतना बड़ा क्षेत्र मैं खोदूंगा। नहीं तो महाराज कंस को बुलाओ, तुम ही खोदोगे। इस स्थान को खोदने पर मिट्टी के अतिरिक्त क्या मिल जाएगा च्युता जी? यदि भाग्य में मिट्टी हो ना तो मिट्टी ही मिलती है बेटा। चलो कुछ और मिले ना मिले, मन की शांति तुम्हें अवश्य मिल जाएगी। मैं यहाँ के महापंडित की पत्नी हूँ, जानती है ना? मैं ऐसा कार्य करूंगी तो लोग क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे नहीं आप इन्हें? उग्र पंचा। जी। जटिला, तू व्यर्थ तर्क क्यों दे रही? देखो, तुम और आयन अपने मार्ग से भटक चुके हैं, इससे सही पथ पे आने के लिए तुम्हें ये श्रम करना ही होगा। और वहन रखना, समय व्यर्थ नहीं करना, नहीं तो तुम बहुत बड़ बातें करते हो, दोनों के दोनों चंगू मंगू। काम करना। मैं वापस आऊंगी ना तो 1 2 3 4 हाथ गहराई तो खड्डा खोद के मुझे दिखना चाहिए। तुमसे बात करनी। इधर देखो। कृष्ण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सुना यहाँ ज्ञान बट रहा है। कहाँ है ज्ञान? मुझे भी बताओ, मुझे भी चाहिए थोड़ा ज्ञान। देखो, तुम्हारे यहाँ आना किसी को नहीं भाने वाला। अभी इसी क्षण यहाँ से लौट जाओ। तुम सबकी छोड़ो, तुम अपनी बताओ। मेरा यहाँ आना तुम्हें भी नहीं भाता था? ठीक है, कदाचित मेरा यहाँ से अभी इसी क्षण चले जाना ही उचित होगा। नहीं, कदाचित ये ज्ञान मंदिर किसी किसी के लिए ही है, सबके लिए तो नहीं है ये ज्ञान। चलो, मैं तो चला। ये ज्ञान की गंगा है, इसी को कभी भी ज्ञान के लिए मना मत करना। हाँ? कृष्ण, रुको। देखो, ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई किसी को नहीं रोक सकता, इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं यदि तुम यहाँ पर आके ज्ञान अर्जित करो तो। ये हुई ना राधा वाली बात। किंतु हाँ, तुम केवल ज्ञान अर्जित करने आओगे, मुझे सताने नहीं। अरे, मैं वैसे भी कल सूर्यास्त से पूर्व तक ये सारा ज्ञान ग्रहण कर लूंगा। अब मैं अधिक समय तक यहाँ पे रहूंगा ही नहीं, तो तुम्हें सताने का तो प्रश्न उठता ही नहीं। छोड़ दो तुम चिंता। अच्छा, कुछ अधिक नहीं बोल रहे हो तुम? कल सूर्यास्त से पूर्व सारा ज्ञान अर्जित कर लोगे? ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? तो स्वयं देख लेना, तुम देख लेना स्वयं मैं कैसे करता हूँ। और मेरा वचन है, मैं केवल इसे ग्रहण नहीं करूंगा, बल्कि सारा ज्ञान, इसका सार भी तुम्हें सुनाऊंगा। ये तो असंभव है। अब यदि राधा असंभव कह रही है तो उसे संभव करना कृष्ण का कर्तव्य है।